आप सबको बिहार पुलिस एग्जाम्स के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। सोनम कुमारी आप खड़ा होना, आपको बताना है कि एसबीआई द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम भारत के किस शहर में स्थापित किया गया था? कोची शहर। अच्छा, एसबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ पता है आपको? किसी को एनीवन पता है? एसबीआई बैंक का स्थापना 1 जुलाई 1955। एसबीआई बैंक का पूर्व में क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना कब हुआ था? सन 1921 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले की जांच के लिए कौन सा आयोग बनी थी? इब्राहिम आयोग। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था? 6 दिसंबर 1992 को। और बाबरी मस्जिद के स्थान पे अभी हाल ही में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, अयोध्या का पूर्व में नाम क्या था? फैजाबाद। क्या नाम था? और अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सरयू नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य का स्थापना कब हुआ है? तुम बताना बाबू। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना 1966। 1966। ये गलत बता रही, बैठो। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना 1960। अच्छा, बताना कि बंबई जो था राज्य पर्यटन आयोग के आधार पे 1956 में बना था। और बंबई का विभाजन कब हुआ? बंबई का पुनर्गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। और एक नया राज्य निर्माण किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात बना। चलो बैठो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है सोनम कुमारी आपको कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में किसके मध्य लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल। शांत घाटी के नाम से कौन जाना जाता है शहर? केरल। याद रखिएगा, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस साथ संबंधित है? केरल। और पेरियार नदी भी किस साथ संबंधित है? केरल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फिल्म पिंजर के निर्देशक कौन थे? चंद्र प्रकाश द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बताना है कि पेट्रोलियम जो है किस चट्टान से में पाया जाता है? सेडिमेंट्री बेसिन। सेडिमेंट्री बेसिन में, यानी कि अवसादी चट्टानों से पेट्रोलियम का खनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टान की रूपांतरित चट्टान क्या है? संगमरमर। संगमरमर। अंकित कुमार, तुम्हारा प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको सोनम कुमारी बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? स्वीडन में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। इक्वाडोर बता सकता है कोई कि इक्वाडोर कौन सा महादेश में है? क्या पढ़ रही हो? इक्वाडोर किस महादेश में? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में इक्वाडोर कंट्री है। दक्षिणी अमेरिका। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। इक्वाडोर जो है दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसका कैपिटल क्या है जी? क्वेटो। क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यवादी। और भारत का महानवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 76 में। महानवादी का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 76। प्रश्न है आपका कि बेंजामिन डिज़ायली ने 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाए। अच्छा, नागरिकता जो विषय है संविधान के किस भाग में है जी? भाग 2 में है। अनुच्छेद कहां से कहां? 5 से 11 में है। 5 से 11। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री सम्मान देने की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? 1954 में। 1954 में। और भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो भी सम्मान दिया जाता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 18। संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत। सर्वप्रथम भारत में भारत रत्न से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? नहीं पता है? किसी को पता है? बताओ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत अच्छा जॉनसन, बैठो तुम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संसार का सबसे पहला केंद्रित बैंक किस देश में स्थापित किया गया? स्वीडन में। स्वीडन किस महादेश में है? कोई बताएगा? स्वीडन किस महादेश में है? यूरोप महादेश में है। स्वीडन यूरोप में है। बैठो तुम। चलो माया, तुम खड़ा हो। तुमको बताना है कि सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है? सेमांग। और सुमात्रा जो द्वीप है किस देश से संबंधित है? द्वीपों का देश किस देश को बोलते हैं जी? इंडोनेशिया। और सुमात्रा जो द्वीप है किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया। और सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है? सेमांग। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर्वत का ही दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। सह्याद्री। प्रश्न है कि झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी द्वारा। और कोई पूछेगा कि भारत में फूलों की घाटी किस शहर को बोलते हैं?
उत्तराखंड को। पिंक सिटी किसको बोलते हैं? ब्लू सिटी किसको बोलते हैं? जोधपुर। व्हाइट सिटी किसको बोलते हैं? उदयपुर। शांत घाटी किसको बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न है आपका कि देश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई थी? 1954। नहीं, 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में, याद रखिएगा। एशिया महादेश कौन सा गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। अच्छा, एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? कोई बताएगा? एशिया महादेश में देशों की कुल संख्या 47 है, लगभग 47 है। चलिए, प्रश्न है कि डच कहां के निवासी थे? हॉलैंड। हॉलैंड। और डच या हॉलैंड का वर्तमान नाम क्या है जी? नीदरलैंड। क्या है? भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहां स्थित है? पुणे। पुणे में है। ठीक है। आपको बताना है कि भारतीय मसालों में कौन सा मसाला अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करती है? काली मिर्च। अच्छा, बताना है आपको कि जलपाईगुड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छा। इंटरनल इंडिया का लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1971 में। कब जी? 1971 में। प्रश्न है कि फिल्म एक दिन 24 घंटे की नायिका कौन है? नंदिता दास। सोयाबीन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और सोयाबीन का उत्पादन भारत में किस राज्य में सर्वाधिक होता है? केरल। मध्य प्रदेश। कहाँ जी? मध्य प्रदेश। प्रश्न है, कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों एक तरह से कांग्रेस में उग्रवादी दल के क्या थे? उग्रवादी दल का अग्रगामी नेता थे। प्रश्न है, कुका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? पंजाब। दंड कारण्य योजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? वाराणसी। और कर्णी भवन पैलेस भारत के किस शहर में है? भारत के किस शहर में कर्णी भवन पैलेस स्थित है? जोधपुर। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बैठो तुम। चलिए अंकित कुमार, आप खड़ा होइएगा। आपको भी कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है जो आने वाला बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पढ़ाई चल रहा है? यस सर। ठीक है। सवाल है कि दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? मूल शंकर। चलिए, प्रश्न है कि आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक भी बोला था। वेलेंटाइन सिरोल का पुस्तक था इंडियन अनरेस्ट। प्रश्न है कि बी.आर. अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, भारत के किस शहर में हुआ? 1891 में हुआ था, महारकुल में हुआ था, महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में। और 14 अप्रैल को हुआ था। इसी चलते प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को हम लोग बी.आर. अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिजरेली ने। बेंजामिन डिजरेली ने। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? महाकश्यप को। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? अशोक था। और अगर पूछे जाए आपको कि इसमें शासक अशोक था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें सम्मिलित है? अंगुत्तर निकाय में। चलिए, बिहार में 16 महाजनपदों में से कुल कितना जनपद था? 3। चलिए, गांधार शैली तथा मथुरा शैली किसके काल में विकसित हुई थी? कनिष्क के काल में। अच्छा, कनिष्क जो था किस वंश से संबंधित था? तुलुक वंश है। कुषाण वंश है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटपिसस। कौन था? और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। और कनिष्क के समय में ही एक कवि थे, उनका नाम क्या था? अश्वघोष। बुद्ध चरित के रचयिता कौन थे? अश्वघोष थे। और इनके समय में एक चिकित्सक थे, कौन थे? चिकित्सक का नाम क्या था? चरक। क्या नाम था? चरक। प्रश्न है आपका कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? वायलेट अल्वा, जो कि 1962 में बनी थी। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक कौन था? हम लोग। पिछड़े वर्गों का उत्थान किस समाज का मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। जिसका स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। प्रश्न आपका है कि भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को।
जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे? स्वर्ण के सिक्के। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है कि मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ता था, कौन सा मार्ग कहलाता था? सिल्क मार्ग कहलाता है। चांदी के सिक्के बहुतायत रूप से प्रचलित किए गए किस शासक के समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, और इसी के समय में चीनी यात्री फाहियान भी आया था। भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की? हर्ष ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी। ठीक है। ए हल्ला क्या कर रहा है तू लोग जी? शांत रहो। प्रश्न है आपका कि राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? बलबन। इलाही सम्मत के आधार पर हिजरी सम्मत किस शासक ने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। शाहजहां ने। शाहजहां ने। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य में। लवन कच्छ के एक प्राकृतिक वन को क्या कहा जाता है? मृत मृत मैंग्रोव कहा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? बजी नदी से। हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? फिनलैंड की। सबसे लवणीय मृत सागर कौन सी है? डेड सी। नियाग्रा प्रपात किस देश संबंधित है? अंडमान निकोबार। USA। यूएस से। बताना है कि सोम्पेन जनजाति का संबंध भारत के किस शहर से है? अंडमान निकोबार से। भारत के एक अरबवे शिशु का नाम क्या है? आस्था। बताना प्रश्न है आपको कि 57 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना वर्ष लगता है? 25 करोड़ वर्ष। किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है? कोपरनिकस ने। सौर के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? हाइड्रोजन 71% और हीलियम होता है 26.2% और अदर गैस होता है 2.5%। विश्व जल दिवस या बिहार दिवस कब मनाया जाता 22 है? मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया 22 जाता अप्रैल को। है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया मई जाता को। है? जब माइक जाएगा तब बोलिएगा। प्रश्न है न्यूनतम नागरिकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए विख्यात था? फिरोज शाह तुगलक। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है और सबसे छोटा जिला कौन है? सबसे छोटा जिला टाडवल है और सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। प्रश्न है पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? कि पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर कहा जाता है। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। और विद्रोही कवि के नाम से कौन विख्यात है? काजी नजरुल्लाह इस्लाम को कहा जाता है। तो अंकित कुमार, माया कुमारी और सोनम कुमारी ने काफी हद तक प्रश्नों का सही जवाब दिया। इन सब के लिए क्लैप कर दीजिए जरा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।